नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हुंकार में। इस वक्त मैं दुबई में मौजूद हूं। आज दुबई एक्सपो 2020 की शुरुआत हो चुकी है। भारत पवेलियन की झांकी आज आपको हम दिखाने वाले हैं। शाम को दुबई हिसाब से, यूएई टाइमिंग के हिसाब से 6:30 बजे के आसपास उसका आधिकारिक तौर पर उद्घाटन हो जाएगा। बहुत खूबसूरत है वो पवेलियन, आपको बताएंगे। लेकिन आज की बड़ी खबर पर हुंकार भरनी जरूरी है। पिछले 10 महीने से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को आंदोलन करने की आजादी है, इस बात को लेकर एबीपी न्यूज बिल्कुल क्लियर रहा है। हुंकार में जब जब हमने इस शो पर, किसान आंदोलन पर शो किया है, तब भी हम बहुत क्लैरिटी के साथ दर्शकों के सामने और किसानों के सामने गए हैं कि आपको संविधान में ये लोकतांत्रिक हक मिला है कि अगर आप प्रदर्शन करना चाहें, आंदोलन करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन हक उन लोगों को भी है जो रोज नौकरी पर जाते हैं। हक उन लोगों को भी है जिस सड़क को आपने जाम किया, उस सड़क पर वो आराम से आ जा सके। हक उन लोगों को भी है जो अपने बच्चों के लिए, कमाई करने के लिए रोज ऑफिस के लिए कम्यूट करते हैं। आप उनके हक को नहीं मार सकते हैं। और आज वही बात सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन कर रहे उन तमाम लोगों को कह दी है। किसान आंदोलन के नाम पर आप शहर का गला नहीं घोट सकते हैं, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और ये कहा है कि अब आप क्या चाहते हैं ये बताइए। लोकसभा से पास हुआ लोकतांत्रिक तरीके से एक बिल, आप उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए जब उतरे हैं तो क्या आप शहर का गला घोट देंगे? क्या लोगों को परेशानी में डाल देंगे? क्या उनकी परेशानी को आप किसी भी कीमत पर समझेंगे नहीं? इसी तरीके से जिद पर आप पड़े रहेंगे? हम भी यही बात पिछले 10 महीनों से किसानों से कह रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कह दी है। अब सवाल ये है कि किसान करेंगे क्या, क्योंकि आंदोलन को लेकर सख्त ऐतराज किसी और ने नहीं, देश की सर्वोच्च अदालत ने उठा लिया और आज इसी पर हुंकार। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खास मेहमानों से परिचय आपका। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। हौसला देखिए। हाँ, हमने हाईवे रोक रखी है। हाईवे पुलिस ने ब्लॉक कर रखी है, हमने नहीं कर रखी। सुप्रीम कोर्ट को ये फटकार मोदी सरकार को लगानी चाहिए, किसानों को नहीं। किसान अपनी मर्जी से दिल्ली की सीमा पर नहीं बैठे। 10 महीनों से दिल्ली के बॉर्डर को घेर कर बैठे किसान आंदोलनकारियों को आज सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। राजस्थान के एक संगठन किसान महापंचायत ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन की इजाजत मांगी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सत्याग्रह का क्या मतलब है? आप एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों को चुनौती देते हैं, दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। क्या ये विरोध न्यायपालिका के खिलाफ है? अगर कोर्ट में आए हैं तो भरोसा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार इतने पर ही खत्म नहीं हुई। लोगों की दिक्कतों का हवाला देते हुए अदालत ने टिप्पणी की, हर नागरिक को सड़क पर आने जाने का अधिकार है। आप जहां बैठे हैं, क्या उस इलाके के लोगों से पूछा कि वो खुश हैं या नहीं? आपने शहर का गला घोट रखा है और अब शहर के भीतर प्रदर्शन की अनुमति मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को किसान आंदोलन के अब तक के ट्रैक रिकॉर्ड की भी याद दिलाई। कहा, इस आंदोलन में पहले सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई, सुरक्षा कर्मियों पर हमले हुए, रोड और रेल रोककर व्यापार का नुकसान किया गया, यहाँ तक कि सेना को भी आवागमन नहीं करने दिया गया। क्या आप जहां बैठे हैं वहां के स्थानीय निवासियों की तकलीफ समझी है? हालांकि याचिकाकर्ता संगठन ने ये कहकर अपना बचाव किया कि वो सड़कों पर चल रहे प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 4 अक्टूबर दे दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी किसान नेता सड़क खाली करने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि सड़क पुलिस ने बंद कर रखी है। हाँ, हमने हाईवे रोक रखी है। हाईवे पुलिस ने ब्लॉक कर रखी है, हमने नहीं कर रखी। सिंघू बॉर्डर पे भी गाड़ियां अंदर तक चल रही है।
अगर आगे के बॉर्डर हटा दें तो गाड़ी आगे निकल जाएगी, वहाँ से गांव से होकर गाड़ी आ जाती है। तो हम दरखास्त लेके जब आ रहा था, सरकार हमको घुसने नहीं दिया और दिल्ली का बॉर्डर में बड़ा बड़ा दीवार लगा दिया, बड़ा बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन लग दिया, जैसे विदेशी दुश्मन कोई आ रहा है। तो हम तो ब्लॉकेड नहीं किया, ब्लॉकेड तो सरकार ने किया। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू रिमूव द ब्लॉकेड, वी हैव नॉट क्रिएटेड द ब्लॉकेड। इससे पहले गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सड़क रोके जाने पर कहा था कि हाईवे को हमेशा के लिए बंद नहीं रखा जा सकता। इस मामले में भी अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को है। और जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका रूबरू करवा देना चाहती हूँ। अभय दुबे साहब जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, कृष्णबीर चौधरी साहब अध्यक्ष है कृषक समाज के, पुष्पेंद्र सिंह साहब अध्यक्ष है किसान शक्ति संघ के, शिवम त्यागी साहब राजनीतिक विश्लेषक है, विजय सरदाना कृषि अर्थशास्त्री हैं। और इस वक्त ये बता दूं कि मेरे पीछे अजान की आवाज़ आप सुन पा रहे हो, तो मैं दुबई में मौजूद हूँ और यहाँ इस वक्त एक्सपो 2020 में मौजूद हूँ। अभय दुबे जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आज जो है पुष्पेंद्र सिंह जो कि किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष है, मैं उनसे शुरुआत करना चाहती हूँ। पुष्पेंद्र जी, ये मुझे लगता है बड़ा घिसा पिटा सा एक्सक्यूज हो जाता है जब किसान ये कहते हैं कि भाई आप बॉर्डर खोल दीजिए, हम तो चले जाएंगे, हमें जाना है। जबकि सत्य ये है कि आपको जहाँ जाना होता है किसान आंदोलन के नाम पर वहाँ जा रहा है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो यूपी ही क्यों ना हो। तो अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप लोगों को परेशान नहीं कर सकते हैं, क्या करेंगे आप? देखिए, मुझे आशा है रूबिका जी थोड़ा समय भी दिया जाएगा और कोई बीच में नहीं। ये आंदोलन केंद्र सरकार के 3 जो कानून बनाए गए उनके विरुद्ध और एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग के लिए चल रहे हैं। यानी केंद्र सरकार की जो सीट ऑफ पावर है वो दिल्ली है और ये सारे के सारे किसान जो है दिल्ली में रामलीला मैदान में आंदोलन करने के लिए अपने घर से निकले थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगा के बॉर्डर पे इन्हें रोक दिया गया। अब क्या इस देश में आंदोलनों को इस प्रकार से कुचला जाएगा कि जो भी अपने घर से आंदोलन करने निकले उसके आगे बैरिकेड लगा लो, वो अपने घर चला जाएगा, आंदोलन खत्म हो गया? ऐसे चीजें नहीं चलती हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो आज टिप्पणी आई है, वास्तव में उन्होंने ये पूछना चाहिए था कि 10 महीने से बैठे बैठे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे बैठे 600 आदमी मरने के बाद भी आप इनकी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, इस मामले को रिजॉल्व आप क्यों नहीं कर रहे हैं। और जिन लेनों में किसान नहीं भी बैठे हुए हैं उन लेनों को भी इन्होंने जो है सड़क को ब्लॉक किया गया है, उनको कम से कम खोलने का काम हम आज से नहीं शुरू से ही कह रहे हैं। यहाँ गाजीपुर में अगर आप आए, आपने देखा भी है 14 लेन की सड़क है, उसमें से केवल 2 लेन में जो है किसान बैठे, बाकी सब लेनों को इनको क्यों नहीं खोलते हैं? ये जानबूझ करके उनको ब्लॉक कर किया गया है ताकि असुविधा हो और इस तरह की जो है टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आए। तो कम से कम इनको ये तो देखना चाहिए कि लोकतंत्र को इस प्रकार से कुचलने का काम ना करे। सुप्रीम कोर्ट इस जो है नागरिकों के अधिकार का जो है संरक्षक है, उसे ये भी देखना चाहिए कि यदि किसी नीति से परेशान होकर के किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी सुनवाई इतने लंबे समय तक नहीं हो रही है, तो क्या किस तरीके का लोकतंत्र इस देश में चल रहा है? क्या एक बार 5 साल में वोट करें, उसके बाद 5 साल के लिए भूल जाएं? सम्मान, आप बहुत लंबे अरसे से इन 10 महीनों में मुझे लगता है आप 1000 मर्तबा मेरे साथ डिबेट में बैठ चुके होंगे और मैं आपके जो तर्क होते हैं उनका मैं सम्मान करती हूं, पर आज ये कुतर्क है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि सारी की सारी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की, सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की? अरे भाई, किसानों की भी तो कोई जिम्मेदारी है। अगर आप लोकतंत्र के उस आर्टिकल का जिक्र करते हैं जहां पर आंदोलन का आपको आज़ादी मिलती है, तो फिर उन आर्टिकल का भी जिक्र कीजिए ना जहां पर 19D में कहा गया है कि आप उस सड़क पर आराम से आ जा सकते हैं, वो फ्री है आपके लिए। आप सारी जिम्मेदारी पुलिस पर डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट को आज आप सबक सिखा रहे हैं ये कहते हुए कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट को ये पूछना चाहिए था कि सरकार क्या कर रही है। अरे, किसानों के आंदोलन से अभी जो लोगों को दिक्कत हो रही है, हम उस पर बात करना चाहते हैं। शिवम त्यागी, मेरा अगला सवाल आपसे है, अब सरकार हिम्मत दिखाएगी कि जो वहां पर आंदोलन कर रहे किसान है सुप्रीम कोर्ट के? आती हूँ पुष्पेंद्र जी, बस एक सेकंड, मैं ओपनिंग रिमार्क ले लूं। आपने मेरा सवाल सुन ही लिया है, आप उसका रिबटल कर दीजिएगा। शिवम त्यागी, क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हिम्मत जुटा पाएगी कि वहां से उस जगह को खाली करवाए किसानों से? रूबिका जी, बिल्कुल मैं मानता हूं कि सरकार जरूर बात करेगी और जिस तरह से किसानों का रवैया रहा है उसको देखकर कहीं ना कहीं किसानों को ये चीज सोचनी चाहिए। पहले मैं 10 सेकंड में पुष्पेंद्र जी की बात का एक बार जवाब देते हुए आपके सवाल पर आऊंगा।
पुष्पेन जी ने कहा शांतिशील तरीके से सारी चीजें हुई, झंडा आपने उतारा, महिलाओं को आपने पीटा, पत्रकारों को आपने पीटा, पुलिस वालों को आपने पीटा, लोगों के ऊपर ट्रैक्टर आपने चढ़ाए। एक पश्चिम बंगाल की एक बेटी का बलात्कार वहां पर हुआ, 10 दिन उसको टिकैत साहब दबाकर बैठे रहे, और ये सब आप शांतिपूर्ण तरीके से मानते हैं। गाजीपुर की जहां तक बात है, आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूं जिस तरह से आप लोग उग्र हो जाते हैं। एक पत्रकार सही से आपके बराबर में खड़े होकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकता, ये आज की सच्चाई है, आप माने ना माने। अब आते हैं सरकार की बात पर। लगातार आग्रह हुआ है, लगातार चीजें हुई हैं, और जिस 19B का रुबिका जी आप जिक्र कर रही है, बिल्कुल सही बात है। हर किसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जीने की गारंटी कम्स विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, और वो आपको माननी पड़ेगी। आपके संवैधानिक राइट्स के साथ साथ आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसका पालन नहीं हो रहा है। सरकार लगातार कह रही है बिल सुप्रीम कोर्ट में है, 1.5 साल के लिए होल्ड है, सारी चीजों पर बात हो रही है, तो सड़कें घेर कर बैठकर क्या आप साबित करना चाहते हैं? और आपने कहा कि आप रामलीला मैदान में ग्राउंड में आकर प्रदर्शन करना चाहते थे। जब आप पंजाब की तरफ से आए तो आपको निरंकारी ग्राउंड ओनर्स किसका है? शिवम त्यागी, अगर मैं कह रही हूँ किसान आंदोलन के नाम पर ये जो संगठन है वो ये कह रहे हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार, पुलिस जिम्मेदार, सरकार जिम्मेदार, अरे सरकार की भी तो जिम्मेदारी है ना। आपने पिछले 10 महीने में बताइए कितनी दफा जो इन्विटेशन के लिए बुलाया है। आप ये बताइए ना कि हमने ये काम किया है और उनकी तरफ से जवाब नहीं आया, तब तो मैं मानूं कि आप लोग सच में चाहते हैं कि बातचीत हो और फैसला निकल जाए, चाहे उसका कोई सोल्यूशन अब तक ना निकल पाए हो। लेकिन कितनी बार ट्राई किया है सरकार ने? मैं ये सवाल भी, इस सवाल का जवाब भी तो जानना चाहती हूँ। अभय दुबे जी। जी रुबिका जी, देखिए आप दुबई में हैं और किसान दुविधा में हैं। आपने बहुत ही प्रासंगिक सवाल किया। यह सवाल पहली बार 16 दिसंबर 2020 को तुषार मेहता जी ने, सॉलिसिटर जनरल ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े साहब, बोपन्ना साहब और सुब्रमण्यन साहब की बेंच के सम्मुख खड़ा किया। क्या कहा चीफ जस्टिस साहब ने, जानती हैं आप? मैं हूं बहू उन्हीं के शब्दों में बयान करता हूं। द ओनली पार्टी हु हैज ब्लॉक्ड द रोड इज यू। उन्होंने कहा कि एसजी साहब रोड आपने रोक रखी है। जवाब में क्या कहते हैं सॉलिसिटर जनरल? कि वो पुलिस ने रोक कर रखी है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का काम है। मैं हतप्रभ हूं। 4 बहुत प्रमुख बातें उस बेंच ने कही जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंस्टिट्यूट की हुई बेंच थी। उन्होंने कहा कि हम हतप्रभ हैं कि कोई सरकार इतने महत्वपूर्ण कानून को ध्वनिमत से कैसे पारित कर सकती है। क्या सरकार संयुक्त सत्र बुलाएगी? उन्होंने कहा कि हम बहुत नाराजगी व्यक्त करते हैं जिस प्रकार से केंद्र की सरकार इस किसान आंदोलन को हैंडल कर रही है। किसान वहां पर मारे जा रहे हैं, भीषणतम ठंड पड़ रही है, ये सरकार ने कहा। मैं पूछना चाहता हूं आज सर्वोच्च अदालत से रुबिका लियाकत जी के माध्यम से आखिरी सवाल। सर्वोच्च अदालत बताए कि जब 12 जनवरी को आपने 4 सदस्यों की कमेटी बनाई जिस पर समूचे देश ने सवाल खड़े किए कि अशोक गुलाटी साहब, पीके जोशी साहब, अनिल धनवत साहब और भूपेंद्र सिंह मान साहब, देश ने कहा कि वो लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, उन्होंने इस कानून के समर्थन में लेख लिखे, ठीक है। उस कमेटी ने 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी और उसी कमेटी के अनिल धनवट ने अभी सितंबर में बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया और चिट्ठी लिख दी चीफ जस्टिस को। उन्होंने कहा कि साहब हमने 19 मार्च को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, आप जारी क्यों नहीं करते, आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते? सरकार का इंटेंशन रुबिका जी मेलाफाइड है। मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करता हूं, आखिरी बात आपके माध्यम से, आखिरी बात, कि जब खुद मोदी सरकार ने अभी सितंबर में रिपोर्ट जारी की है कि किसानों की आय, आखिरी बात सुनिए, किसानों की आय 26 रुपए 67 पैसे 26 रुपीज 67 पैसे प्रतिदिन रह गई है। 16 रुपए 24 पैसे पशुपालन से कमाते, तो सर्वोच्च अदालत ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया कि भूखमरी की कगार पर पहुंचा दिया मोदी सरकार ने देश के किसानों को? ओके, कुछ वैलिड प्रश्न है आपके। विजय सरदाना अर्थशास्त्री यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ कि कुछ चीज़ों पर जो सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं अभय दुबे जी ने, उसका जवाब आप दें। लेकिन अभय जी, इस बात को तो आप भी जानते हैं, सबसे ज़्यादा अगर टर्म किसी की सरकार की रही है तो वो आपकी रही है। किसानों की बदहाली के सबसे बड़े अगर जिम्मेदार रहेंगे, मैं रेशियो के हिसाब से देखूँ तो वो आप रहेंगे, ये आपको मानना पड़ेगा। विजय सरदाना जी। बिल्कुल नहीं, मैं प्रमाण दूंगा उसके भी।
आप जब अवसर देंगी तो मैं प्रमाण दूंगा। देखिए रूबिका जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो उसका आधार हमें सर ऐसा मत करिए आप प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मैं सप्रमाण बातें करूंगा आपसे मैं जो बोलूं खुद मोदी रूबिका? सरकार ने कही है। हाँ, अरे अभय जी प्लीज, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे अब तक आपके टाइम पर किसान जो है फरारी से घूमा करता था और उसकी जिंदगी जो है वो 7वें आसमान पर थी, और अचानक जो है ये सरकार आई और उसने सब कुछ खराब कर दिया। कौन मानेगा इस बात पर? अब रुक जाइए, मैं दो और मेरे मेहमान हैं, कृष्णबीर जी भी बने हुए हैं। सरदाना जी जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, ओपनिंग रिमार्क। हाँ रूबिका जी बिल्कुल। रूबिका जी 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर लागत बढ़ा। रूबिका जी, सबसे दुबे जी थोड़ा सब्र रखिए। डेमोक्रेसी में आपकी आवाज कम कर रही हूँ क्योंकि देखिए मैं दुबई में हूँ ना। ऐसा है, कांग्रेस को दूसरों की डेमोक्रेटिक राइट मैं का भी दुबई ध्यान में रखना हूँ, चाहिए। थोड़ा सा सब्र रखिए ना। देखिए रूबिका जी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान का रक्षक है और संविधान में कहीं पे भी एक शब्द भी किसान नहीं लिखा गया है। फार्मर वर्ड पूरे संविधान में नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसान हो या बाकी नागरिक हो, सबको बराबर का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि कोई एक नागरिक दूसरे नागरिक के अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। और जिस तरह से किसान हमारे यहाँ पे सार्वजनिक स्थल को घेरे हुए हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया वो यही उठाया कि आप अपने अधिकार की तो बात कर रहे हैं, बाकी नागरिकों के अधिकार की चिंता कौन करेगा? क्या आप इतने स्वार्थी हो गए हैं कि आप बाकी नागरिकों के अधिकारों को कुचलने के लिए 10 महीने से बैठे रहेंगे और फिर आप चाहते हैं कि हम आपको वो सारी परमिशन दे दें जिससे आप देश में अराजकता फैलाएं? और सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरण दिया, 26 जनवरी जिस तरह से पुलिस पे अटैक किया, गाड़ियां तोड़ी, बाकी अराजकता फैलाई, ये सब हमारे सामने है। तो आज सवाल इस बात का यह है कि अगर आपकी समस्या सुप्रीम कोर्ट के सामने है और वो उसके संज्ञान में है, तो अब आप सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करिए। अब आप कहिए कि सर हमने अपनी बात आपके सामने रख दी, अब आप जो भी पक्ष है उन सबको बुलाइए और इस बातों पे चर्चा करके एक निर्णय लीजिए। लेकिन आप वो नहीं चाहते, क्योंकि ना आपको संविधान की मतलब की सम्मान है, ना राष्ट्र का सम्मान है, ना नगर न्यायपालिका का सम्मान है, ना नागरिकों का सम्मान है। ये सब स्वार्थी लोग, क्योंकि आज की तारीख में ये जो आंदोलन है ये प्रॉफिट सेंटर बन गया है, इसमें खूब पैसा बनता है। तो आप चलते हुए बिजनेस को कैसे बंद कर देंगे? आज जो किसानों से गांव से चंदा इकट्ठा होता है उसका किसी ने हिसाब दिया आज तक? ये सब कहां जा रहा है? और चडूनी साहब ने यही तो कहा, 1200 करोड़ रुपए जो इकट्ठे हुए आंदोलन के नाम पे, उसका हिसाब सार्वजनिक करिए। लेकिन किसान नेता कुछ नहीं बताना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब देश की सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्र हित में बात करती है, तब भी किसान कहते हैं नहीं, हम तो संविधान से भी ऊपर है और राष्ट्र से भी ऊपर है। अब ये अराजकता नहीं है तो क्या है? ये सवाल जनता के सामने है। ऐसे कैसे चलेगा? आज देश की जनता ये सोचने पर मजबूर है कि क्या किसान के नाम पे हम इस तरह से, क्योंकि राजनीतिक पार्टी आपका समर्थन पुष्पेंद्र जी इसका जवाब देंगे, क्योंकि आप वोट बैंक है तो आप कुछ मुझे आपकी और एक आम जनता को आपकी इस बात से हर कोई आज अग्री करेगा कि ना किसान का उसमें जिक्र है संविधान में, ना डॉक्टर, ना पुलिस, हम सब नागरिक हैं हिंदुस्तान के। कोई भी एक दूसरे के हक का हनन नहीं कर सकता है। ये बहुत क्लियर है, लिखा हुआ है क्लियर शब्दों में। ठीक कहा है कृष्णबीर जी, ठीक कहा है रूबिका जी। सवाल ये है कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों का अधिकार है और एक नागरिक के अधिकारों से दूसरे नागरिकों का अधिकारों का हनन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये आप पूरा देश देख रहा है कि सर्वोच्च अदालत में जब उन्होंने मौका दिया बात करने का, तब वहां रखनी चाहिए सारी आपत्ति। इस देश में वो भी किसान है जो खेत में काम कर रहा है और इस देश की 130 करोड़ जनता को पूरा पेट भरने के लिए काम कर रहा है, रात दिन काम कर रहा है। वो भी तो किसान है इस देश में और वो अपने काम में लगा है। एक तरफ आंदोलन करने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है,
लेकिन लोकतंत्र की मर्यादाएं हैं, संवैधानिक तरीका है, संसदीय प्रणाली है, पक्ष और विपक्ष सभी तरीके के राजनीतिक दल हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट में हर व्यक्ति को देश के कहने का अधिकार है। ये बात सही है कि हजारों उद्योगों को, कितने हजार कर्मचारियों को हरियाणा की सीमा पर दिक्कत है। ये बात सही है कि लाखों लाखों लोग जो उत्तर प्रदेश की सड़क से जाते हैं उनका जाने का रास्ता बंद है, इसमें कोई दो राय नहीं। आंदोलन होता है, आंदोलन पहले हम लोगों ने भी इतने किए हैं और देखे हैं, लेकिन उसकी एक सीमा तो हो कुछ। अब सवाल ये है कि आंदोलन के लिए आप क्या करेंगे? ये आपने संसद भी लगा ली, आपने संसद लगा तो ली, अब क्या करना चाहते? बात ये है, बात सच्चाई ये है कि अगर राजनीतिक दलों की सोच में किसानों के नाम पर सारा कुछ अगर ये करेंगे तो यह परिणाम देश के किसानों के हित में बिल्कुल नहीं है। ये किसानों के हित में नहीं है, ये राजनीतिक दलों के विपक्षी तरीका हो गया। ये तरीका नहीं होता। आप आंदोलन नहीं कर रहे हैं, किसान अब सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। ठीक है कृष्णबीर जी, अब जवाब देने दीजिए, पुष्पेंद्र जी, राजनीति कर रहे हैं, आंदोलन नहीं है कि सारे देश के देश के सारे नागरिक बराबर हैं, लेकिन जब ये किसान पंजाब से चले थे तो किस जो है कानून और संविधान के तहत हरियाणा की सरकार ने इनके रास्ते में गड्ढे खोदे, इनके ऊपर लाठीचार्ज किया, इनके ऊपर वाटर कैनन चलाए? किस अधिकार के तहत जो है रामलीला मैदान में सारा देश आंदोलन कर सकता है? अन्ना आंदोलन वहीं पर हुआ और बड़ी बड़ी रैलियां वहां होती हैं। किस अधिकार के तहत हमें जो है बॉर्डर पे रोका गया, हमें रामलीला मैदान अलाउ नहीं किया गया? प्रदर्शन का बाय डेफिनेशन मतलब ही ये है कि वो वहां होगा जिसके खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अंडमान निकोबार में थार मरुस्थल में या हिमालय की पहाड़ी पर जाकर के जो है प्रदर्शन नहीं होगा। और जो ये राजनीति वाली बात है, मैं बार बार कह चुका हूँ, जब इनको 300 सीट हिमालय की पहाड़ी वोट दे करके पहाड़ों में तो पहुंच ही गए ना, उत्तराखंड पहुंच ही गए, पंजाब में तो खैर आप उत्तर प्रदेश भी पहुंच ही गए। आप लोग जाना कहाँ चाहते हैं? आप चाहते क्या हैं? आप आंदोलन कहाँ कर रहे हैं? आप तो राजनीति कर रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए ना पुष्पेंद्र जी मुझे। हाँ, उसी पे आ रहा हूँ मैं। हर व्यक्ति जो इस देश में वोट देता है, सरकार बनाने में या बिगाड़ने में या हटाने में सहयोग उसका कहीं ना कहीं होता है, वो राजनीति के माध्यम से होता है। राजनीति के माध्यम से इस देश की नीतियां तय की जाती हैं। यदि कोई सरकार आपके खिलाफ नीतियां बनाती है तो वो नागरिक या जन सरोकार के मुद्दों के विरुद्ध जाती है, तो वो नागरिक जो है या वो वर्ग उसके खिलाफ वोट देगा। इसमें आपत्ति क्या है? हम लोग खुद चुनाव में थोड़ी खड़े हो रहे हैं। और राजनीति इतनी बुरी चीज है तो इन सबसे भी कह दीजिए, प्रधानमंत्री तो सबसे ज्यादा जो है बुरे माने जाएंगे उस पैमाने पर। आप मुझे बताइए विजय सर, नहीं किसने कहा राजनीति बुरी चीज है भाई? ये जो भाई पुष्पेंद्र जी, वो तो आप भी जानते हैं कि जो सबसे आज की तारीख में चमक कर नेता आए हैं इस आंदोलन से, वो तो 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। ये तो सब जानते हैं कि राजनीति करने का हक सबको है। मैं कह रही हूँ आंदोलन की आड़ में राजनीति क्यों? फिर खुल कर कीजिए ना राजनीति। दुबे जी बस आ रही हूँ मैं, 1 सेकंड आ रही हूँ। पुष्पेंद्र जी, नहीं, इसमें राजनीति नहीं है, ये राजनीति नहीं है। अगर आपके खिलाफ सरकार नीतियां बनाती है, वोट के माध्यम से उसको हटाना, उसके खिलाफ माहौल बनाना, ये राष्ट्रनीति है, ये राजधर्म है और जनता का ये कर्तव्य है। वरना शिवम त्यागी, राष्ट्रनीति है, राजधर्म है। लोगों को किसान कह रहे हैं कि वो तो जनता को जगा रहे हैं कि आप लोगों के खिलाफ वोट करें। सबसे पहले तो ये है कि राजनीति से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजनीति के नाम पर किसानों का मुखौटा लगाकर जो आप ये सड़क रोक कर बैठे हैं और किसानों के मसीहा आप बन रहे हैं, प्रॉब्लम उससे है। दूसरी बात कहा कि हम चुनाव तो लड़ नहीं रहे। चुनाव आप अभी जिला पंचायत में उत्तर प्रदेश में लड़े हैं, भाकी यू के अध्यक्ष लड़े हैं, कई सारे देख लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। दूसरी बात यह, आपने कहा कि हमें रामलीला मैदान क्यों नहीं दिया गया। खुद सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानता है कि आपकी सोच पर शंका है, आपको शहर के अंदर नहीं आने दिया जा सकता। आपने जो इस देश में 15 अगस्त पर किया वो इस देश ने देखा है। और दूसरी बात मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं कि अगर आंदोलन करना आपका अधिकार है, कहीं कोई दो राय नहीं है। आपको दिया तो था निरंकारी मैदान, दिल्ली में ही है वो भाई, कोई बहुत दूर नहीं है। आपको पता है संख्या बल आपके पास है नहीं, आप कहीं भी नहीं रह जाएंगे, लेकिन आप फिर सड़क रोककर रकस पैदा करना चाहते हैं, अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं।
और कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज कर रहे हैं इस देश की राजधानी को। वो अपने आप में गलत है। और जहां तक बात है आपको राजनीति करनी है, वो स्वागत है। पुष्पेंद्र जी जवाब देना चाह रहे हैं, अभय दुबे जी भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। एक ब्रेक ले रही हूँ मैं। शिवम, रूबिका जी, अरे तो आप मुझे ये बताइए ना कि सरकार अब टफ होगी क्या? सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सोच बता दी है, फटकार लगा दी है। अब सरकार वो हिम्मत जुटा पाएगी? मेरा सवाल ये है। शिवम, रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि फटकार किसानों को नहीं, मोदी को लगानी चाहिए। सुनिए आप बयान। सुप्रीम कोर्ट को यह फटकार मोदी सरकार को लगानी चाहिए, किसानों को नहीं। किसान अपनी मर्जी से दिल्ली की सीमा पर नहीं बैठे। सुप्रीम कोर्ट को यह जानना होगा। सड़कें खुदवाकर, पत्थर लगवाकर, नश्तर और कीलें लगवाकर मोदी सरकार, खट्टर सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने दिल्ली और हरियाणा की उन्हें रोक रखा है। वो तो शांतिप्रिय तरीके से देश की राजधानी में आकर सरकार से न्याय की गुहार लगाना चाहते हैं। देखिए, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार का पहले भी वक्तव्य दिया था और 3 कृषि विधेयकों को स्थगित भी कर दिया था, और उसके बावजूद भी आंदोलन करना, लोगों को परेशान करना, तंग करना, मैं समझता हूं उनकी एक सोची समझी रणनीति है कि अराजकता कैसे फैले, देश का माहौल कैसे खराब हो। तो अब वो अपना हलफनामा दें और मुझे उम्मीद है कि जनहित में माननीय सुप्रीम कोर्ट और किसानों के हित में जरूर कोई फैसला करेगा। सारे खास मेहमान आप जानते ही हमारे साथ बने हुए हैं और इसीलिए अब मैं चाहती हूँ पुष्पेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी है, शिवम त्यागी अपनी बात रख चुके हैं, अभय दुबे जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। अब साथ में ये भी कि रणदीप सुरजेवाला के लिए किसान आंदोलन महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे कहीं ना कहीं उनको ताकत मिलती है, आप लोगों को ताकत मिलती है। लेकिन आप लोग आम लोगों की क्यों नहीं सोच रहे हैं? वो भी तो आपको वोट करेंगे ना, जिनके लिए सड़कें बंद हो गई हैं। रूबिका लियाकत जी, ये हमको ताकत मिलने का प्रश्न नहीं है। मोदी सरकार ने जो पूंजीपतियों को असीमित ताकत दे दी है उसके खिलाफत है। पूरे देश को सुनना चाहिए जो रूबिका लियाकत जी का शो देख रहे हैं कि पुलिस ने रोड को ब्लॉक करके रखा है। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है सॉलिसिटर जनरल को। दूसरी बड़ी बात मैं बताता हूं क्या हुआ है। 15 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती हिंदुस्तान में, 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मोदी सरकार ने लागत बढ़ा दी। 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक सालाना छीन रही है मोदी सरकार। आज फसल बीमा योजना 26,000 करोड़ रुपए का मुनाफा निजी कंपनियों को हुआ है, मोदी सरकार ने स्वीकारा। यह सितंबर माह की एनएसएसओ की रिपोर्ट है। वो बता रही है कि धान समर्थन मूल्य पर सिर्फ 14% किसानों से खरीदा, ज्वार सिर्फ 3.5%, बाजरा सिर्फ 2.1%, रागी 0%, अरहर 3% को क्या हाल कर दिया प्रधानमंत्री जी आपने। और आप पूछ रही थी कि कांग्रेस ने क्या किया, तो मोदी जी ने बताया है शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट में कि कांग्रेस की सरकारों की वजह से क्या किया नहीं। मैंने आपकी टिप्पणी पर आपसे जवाब मांगा है, ठीक है। कृष्णवीर चौधरी जी जवाब दीजिए। कांग्रेस की वजह से हरित क्रांति आई, कांग्रेस की वजह से आलू की फसल में क्रांति आई, वो तो कांग्रेस थी जिन्होंने किसानों को फरारी दिला दी। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी ने सब कुछ लूट लिया है। जी बिल्कुल। 3 लाख फसल में और ऐसा रूबिका जी 3,17,000 किसानों ने आत्महत्या भी करी। और अभी जो है राजस्थान सरकार ने बाजरा खरीदने से इनकार कर दिया, खरीदा नहीं। किसान वहाँ लड़ रहे थे, मर रहे थे। अभी आपकी बात सुनी गांधी ने चुनाव में किया, 10 दिन में मेरी सरकार कर्जा माफी कर देगी। लेकिन आज स्थिति ये है, आज स्थिति ये है कि 10 दिन के बजाय आज किसानों को कुर्की के वारंट क्यों भिजवा रही है आपकी राजस्थान की सरकार। जो है कम से कम इतना तो रहम करवा दो कि किसानों की जमीन नीलाम राजस्थान में होने के कुर्की वारंट जा रहे हैं, उसे तो रुकवा दीजिए। क्योंकि राहुल गांधी जी का वायदा था किसानों से, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये तो सच्चाई है।
और दूसरी बात बिल्कुल सुनिए, नहीं। बाजरा क्यों देशों नहीं किसानों ने खरीदवाया आज तक राजस्थान ली। में? एक दूसरी बात बात किया है नहीं, साहब। गलत बात है, मोदी जी ने वहां तो मना इतनी कर दिया आफत था। हो रही है। तीसरी सदन बात, में मना कर 90,000 दिया। करोड़ कोई रुपया कर्ज माफ पंजाब नहीं की करे। सरकार ने कर्जा माफी करने की बात की थी, उत्तर प्रदेश में लेकिन क्या- कोई माफी नहीं उत्तर हुई, प्रदेश में 10,000 का भी 2017 नहीं में हुआ। सरकार आई। आप ये तो बताइए 25/5/2016 तक का अरे लोन भैया माफ करने की बात करते हैं। 3,17,000 ने आत्महत्या करी थी, 600 दिख रहे हैं हमें भी, दिए हमें एक दिखता हर है, राज्य में एक-एक झूठ बोलते हो दिखता है, आप लोग, लेकिन हमें वो भी सब दिखता है। के भाई का किसान कर्जा माफ हमें हुआ, ये भी दिखता कृषि है मंत्री के कि भाई का कर्जा माफ हुआ। कर्जे में वो मरा, कहते हैं कि हम- कर्जे में ही हम- मरा है, कोई हम- और कोई चीजें नहीं हुई, तो कहने से ये नेतागिरी करना और बात है, लेकिन किसान की स्थिति को समझिए। अभय जी किसान को प्लीज, किया क्या? कृष्णवीर अरे जी, बाजार से लुटवाया, बाजार में खड़ा अरे नहीं होने आवाज दिया, नहीं आ रही है मैडम। किसान तो बाजार में नहीं खड़ा होने दिया, इसीलिए उसका शोषण हुआ और उसको जबरदस्ती मंडी के कब्जे में फंसाए रखा। उसकी मर्जी ये नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से बेच कृष्णवीर जी लेता। रुकिए, सवाल ये है, अभय जी दिक्कत रुकिए, ये है कि किसान का शोषण एक दूसरे के ऊपर बात रखने से कोई नहीं समझ पाएगा। हाँ, आप किसी को समझ, अभय जी सुन तो लीजिए, अगर आपने इतना बढ़िया किया है तो ये भी तो किसान है ना। कृष्णवीर जी किसान नहीं है क्या? वो बता रहे हैं, सुनते नहीं आप। आपके हिसाब का किसान ढूंढ के लाऊं अब मैं? कृष्णवीर जी कह रहे हैं कि 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की थी कि नहीं की थी। आप कह रहे नहीं, हमने तो सारा सब कुछ बदल कर रख दिया था। मैं भारतीय, ये देखिए, ये गलत बात होगी ना सर। किसान होता है ना, वो कोई प्रवक्ता थोड़ी बनता है। आजादी के बाद 7 सालों में सबसे अधिक किसानों ने आत्महत्या की है, जानती हैं आप? नहीं, किसान नहीं है वो, किसान नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सरदाना जी पूंजीपतियों के प्रवक्ता हैं और शिवम जी दूसरे चैनलों पर बीजेपी के प्रवक्ता बनकर बैठते। मैं तो सालों से कृष्णवीर जी के साथ डिबेट कर रहा हूं, मैं जानता हूं। अगर जिस दिन किसानों का पक्ष यूपीए 1 यूपीए 2 में और राकेश टिकैत कौन हुए? यूपीए 2 में भी कृष्णवीर चौधरी थे राकेश टिकैत कौन हुए? और हर गलत काम का विरोध किया था और कहा था कि पाप कर रही है सरकार। समर्थन मूल्य का क्या तुम किया? सरकार खुद मोदी सरकार की रिपोर्ट बता रही है। आग लगवा दो इस देश में, और क्या करवाओगे? और तो कुछ करा नहीं, और तो कुछ करने की औकात नहीं है तुम्हारी। सारा दिन किसानों के नाम पे झूठ और धोखा। सुप्रीम कोर्ट, अरे साहब आप, अरे किसानों के पेट की आग बुझाइए, किसानों के पेट की, पूंजीपतियों के पेट की आग मत बुझाइए कृष्णवीर जी, उनके समर्थन में मत खड़े हो जाइए। 2 पूंजीपतियों को क्या घर भरने के लिए मोदी जी अभी 50,000 करोड़ रुपए का सोलर प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार ने अडानी को दिया है। अभी एक बंदरगाह अंबानी को दिया है महाराष्ट्र के अंदर। तुम क्या कर रहे हो? तुमने क्या करा है? अभी की बात करो, अभी की बात करिए। राजस्थान में 50,000 करोड़ का सोलर का प्रोजेक्ट राजस्थान में दिया, अडानी को क्यों दिया तुमने? ये सब पूंजीपतियों के लिए तुम लोग करते हो। अरे किसानों की बात करो। महानुभाव रुक जाइए, कृष्णवीर जी रुकिए, अब बहुत शोर हो रहा है, बहुत शोर हो रहा है। दोनों की आवाज बंद कीजिए, दोनों की आवाज बंद, दोनों की आवाज बंद। सुनिए प्लीज। टेक्निकल ग्लिचेस भी हैं, बहुत सारी दूसरी दुविधाएं भी हैं। इतनी सुविधा है नहीं जिसमें हम लोग इतने इत्मीनान से चर्चा कर सके कि एक दूसरे पर आवाज बुलंद करने की कोशिश हो। पुष्पेन जी, आज सवाल इस बात को लेकर खड़ा हो जाता है कि जब आप चाहते हैं कि बीजेपी हार जाए, जब आप ये बिल्कुल क्लियरली कह रहे हैं, ठीक है, मैं आपकी साफगोई का सम्मान करती हूँ, लेकिन अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो फिर राजनीति में आ ही जाइए ना फुल फ्लेजेड कि हमें वोट कीजिए, हम हैं जो मोदी को हराएंगे। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? किसको फिर जिता रहे हैं? पुष्पेन जी जवाब दे दीजिए। अगर बीजेपी को हराना है क्योंकि आप कहते हैं कि वो काला कानून लेकर आई है, तो फिर आप लोग राजनीति में आ जाइए ना, एक नेता चुन लीजिए जो मोदी को हरा दे। नहीं, उसकी बहुत आवश्यकता नहीं होगी। केवल जो देश के नागरिक हैं, लगभग 70 करोड़ किसान इस देश में हैं, वो इनके खिलाफ वोट दे देंगे, इनकी सरकार चली जाएगी। इसके लिए इतना लंबा चौड़ा जो है कोई हर बात पे इसका मतलब जो है राजनीतिक पार्टियां बनाना करना, देना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं चलता है। किसके पक्ष में देंगे? जो इनको हरा रहा होगा उसको दे देंगे। जनता खुद समझदार है, जान जाती है वो कि कौन हरा रहा है इनको। तो कौन हरा रहा है? नहीं, कौन हरा रहा है? आप बताइए। अलग अलग राज्यों में
अलग अलग राज्यों में, जिस प्रकार बंगाल में आपने देखा, बंगाल में ममता बनर्जी ने इनको हराया और उनकी बम्पर वोट आई, ये जो है पीछे रह गए और इनका सुपड़ा वहां से साफ हो गया, बात खत्म हुई इनकी। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में होगा, पंजाब में होगा, तमाम राज्यों में जो भी व्यक्ति इनको पार्टी इनको हराने की स्थिति में आप होगी, कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को किसानों ने जिताया। बिल्कुल बिल्कुल, किसानों ने वोट दी उनको, तभी तो जीते। और इनको भी 300 सीटें जो जिताई क्या किसानों के वोटों के बगैर, ये 300 सीट लेके बैठे हैं जी। रूबिका जी, शिवम त्यागी 20 सेकंड। रूबिका जी, चाहे पुष्पेंद्र जी हो, चाहे राकेश टिकैत जी हो, ये ऐसी लाठी है, शरीर जब बहुत कमजोर हो जाता है उसको लाठी की आवश्यकता होती है चलने के लिए। चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, इनका इतना स्ट्रक्चर इतना कमजोर हो गया है, इनको किसानों के नाम पर ये लाठी की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं और कुछ नहीं है। और अभय दुबे जी ने जो कहा था कि शिवम त्यागी बीजेपी से हैं, उसके अलावा और यहाँ पर कोई किसान नहीं है, इनके नजर में, कांग्रेस की नजर में सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा किसान है। उनको भैया गुड़गांव की तरफ ही रखिए, इधर नोएडा की तरफ मत लाइए, हमारा जो एक आधा घर है इस पर भी कब्जा कर लेंगे। तो लाठी की तरह इस्तेमाल होना बंद कर दीजिए। पुष्पेंद्र जी, सड़क पर बैठे हुए 1000 किसान ही सिर्फ किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, इस देश में बहुत सारे किसान हैं और उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी को 14 हो, 17 बुला दीजिए भाई। वो ओनस तो आप पर भी है ना, वो ओनस सरकार पर भी है ना। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है। अब मैं ये पूछ रही हूँ सवाल कि अब सरकार क्या करेगी? भाई लोगों को सुविधा देना एक जिम्मेदारी है ना सरकार की। और अगर आप कह रहे हैं कि वो दुविधा में डाल रहे हैं किसान वहां पर पक्के मकान बनाकर, तो उनको कौन हटाएगा? सरकार। तो सरकार क्या फैसला लेती? सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।